कूलर में सिर्फ एक बोतल लगा दो, आपका कूलर एसी के जैसी ठंडी हवा देगा। हाँ जी दोस्तों, इस उमस और गर्मी के मौसम में जो आपका कूलर है कमरे को एसी के जैसा चिल्ड कर देगा। इसके साथ ही बहुत ही गजब के टिप्स एंड हैक्स लेके आई जो आपकी लाइफ को आसान बनाएंगे। नेल पेंट को लेकर, नेल पेंट हम लेडीज को खूब पसंद होता है लगाना, हर तीज त्यौहार पर, हर ड्रेसेस के हिसाब से। और कहीं जाना हो इमरजेंसी में जब हम लगाते हैं ना, कई बार जल्दी में तो नेल पेंट छूट जाती है। और अक्सर मेरी तो जब कहीं जाना हो, ज़्यादातर नेल पेंट गाड़ी में ही लगती है, तो जब लगाते हैं ना नेल पेंट तो कपड़ों से टच होकर के छूट जाती है, वो ख़राब होती है, तो उससे और भी ज़्यादा हमारे नेल्स हैं वो ख़राब लगते हैं। तो इसमें आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जब भी आपको जल्दी हो और नेल पेंट सुखानी हो, डबल कोट लगाना हो या कहीं जाना हो, तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम करना है। इस तरीके से डोंगे में लेना है पानी, ठीक है, पानी लेना है, उसमें आपको आइस क्यूब डाल देनी है खूब सारी, मतलब चिल्ड हो जाए पानी। मेरा 1-1.5 गिलास पानी है, तो मैंने इसमें 8 से 10 क्यूब डाली है। अब इसमें पानी में बर्फ़ डालने के बाद पानी हो गया हमारा एकदम से चिल्ड। इसमें अपने हाथों को डुबो के रखना है। चाहे पैरों में लगाइए नेल पेंट तो पैरों को भी डोल लें, और हाथों में लगाइए तो हाथों को भी डुबाएं, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 20 से 30 सेकंड आपको डुबोनी है। डुबो के रखेंगे तो देखेंगे आपकी जो नेल पेंट पहले जैसे लगाते हैं हम तुरंत की तुरंत, तो छुट जाती है, ज़रा से कहीं भी टच होती है तो वो निकल जाती है और हमारे नेल्स गंदे लगते हैं। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड लगाएंगे, आपकी नेल पेंट एकदम से बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, छुटेगी नहीं। तो अब आगे से जब भी कहीं जाना हो तो इस ट्रिक से नेल पेंट लगाना, डबल कोट लगाना हो, कहीं जाना हो, तो आपकी नेल पेंट है, नेल्स हमेशा चमकते रहेंगे, बिल्कुल भी नेल पेंट छुटेगी नहीं और एकदम से फिक्स हो जाएगी। है ना, कितना यूजफुल सा आइडिया। नेक्स्ट आइडिया, आपको लेना है एक बाउल, बर्तन लेना है। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं। अब मैंने इसमें डाली है चीनी 1 चम्मच, ठीक है, चीनी 1 चम्मच डाल सकते हैं। चीनी पीस के दरदरा सा वो पाउडर बना लें, आप वो भी ले सकते हैं, जो आपको ईजीली लगे। फिर दूसरी चीज़ मैंने ली है इसमें, हम जो किचन में इस्तेमाल करते हैं ना खाने में, सोडा, ठीक है, आधा चम्मच आपको सोडा लेना है। 1 चम्मच आपको लेनी है चीनी, क्वान्टिटी का आप खास ध्यान रखें। तो मैंने 1 चम्मच चीनी ली है, आधा चम्मच सोडा लिया, और ये लिए मैंने एलम फिटकरी, इजीली आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं लेना है, हमें इसका लेना है पाउडर, आधा चम्मच बनाना है। इस तरीके से पत्थर की टुकड़े की होती है, पर ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है। ज़रा सा आप लगाएंगे ना, खरड़ में कूटेंगे तो फटाक से कूट के तैयार हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो मैंने इसमें एक टुकड़ा लिया है फिटकरी का, उससे कूट करके मैंने पाउडर लिया है बना खरड़ में करके। तो मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें, आधा चम्मच खाने वाला सोडा डाला, 1 चम्मच चीनी पाउडर डाला है, और मैंने ये आधा चम्मच लिया है इसमें फिटकरी का पाउडर, ठीक है, फिटकरी का पाउडर लिया। तीनों चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही बढ़िया और पावरफुल सोल्यूशन बन के तैयार हुआ है, जो कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी को ख़त्म करेगा, हमारे पैसे भी बचाएगा, और हमारी चीज़ है जो बहुत लंबा चलने वाली है। तो बढ़िया सोल्यूशन तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, अगला काम करना है, एक लेना है कोई भी कपड़ा, पुराना कपड़ा हो, नहीं तो आप एक रुमाल भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, जो मेरे हस्बैंड सॉफ़ी उड़ते हैं ना, उसका एक टुकड़ा था, पुरानी हो गई थी, तो कट करके मैंने ले लिया एक टुकड़ा इसमें से। ज़्यादा बिल्कुल मतलब ऐसा नेट का सा ना हो जिसमें से हमारा जो पाउडर हमने बनाया है ना वो निकल के बाहर आ जाए। तो इसमें से ऐसे करके फोल्ड, आपको एक पोटली नुमा बन के पोटली तैयार कर लेनी है, देखो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। आगे अब इस तरीके से तीनों चीज़ें आपको मिक्स कर लेनी है, फिर हमें पोटली में बना के तैयार कर लेनी है। अब इस पोटली का कहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या काम आएगी, आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, तो आपके लिए चलो वीडियो देखते हैं कहाँ इस्तेमाल करना है इसको। तो देखा होगा हमने वॉशिंग मशीन, हम चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो या ऑटोमेटिक हो, हम इस्तेमाल करते हैं डेली। तो देखा होगा वॉशिंग मशीन में नीचे होल होते हैं, सबकी मशीन में होते हैं, होल में से पानी निकलता है, गंदगी निकलती है। देखा होगा जैसे होल है ना, तो हम कपड़े धुलते हैं तो उसमें कपड़ों के रुएँ भी होते हैं, धूल मिट्टी भी होती है, गंदगी भी होती है। और हम सबकी आदत होती है ज़्यादातर हम खाली सादा पानी चलाते हैं कि जिससे कि इसमें इसके पाइप में अंदर जो नीचे से पाइप हमारा जो टब है वो क्लीन हो जाए। लेकिन इस तरीके से जो हमने पोटली बनाई है ना, इसको आपको हफ्ते में एक बार कर देंगे ना, हफ्ते में 10 दिन में, तो आपकी मशीन लंबा चलेगी। वरना देखा होगा, वरना धूल मिट्टी गंदगी जा के, रोएँ जा के ना हमारी मशीन के अंदर फंस जाते हैं टब में जा करके। फिर हमारी कुछ टाइम, मतलब शुरू में नहीं होती है तो अच्छे से चलती है, लेकिन कुछ टाइम बाद मशीन में हमारी में दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन 8 से 10 दिन में ये पोटली बना करके डाल देंगे ना, तो आपकी मशीन लंबे टाइम तक, मतलब जैसे कंपेरेटिवली जैसे वैसे ख़राब होती है ना, जब नहीं हो, जब तक अच्छी चलती है, जैसे पुरानी हो जाती है तो जैसे महीने में 2-4 महीने में दिक्कत आती है, तो 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में दिक्कत आएगी। इस तरीके से 8 से 10 दिन में आप एक बार ये पोटली डाल दें, और खूब मैंने जैसे कप पानी डाला, कपड़े डाल दिए। और एक काम आप ये करें, जैसे हम लोगों की आदत होती है सर्फ सीधा डाल देते हैं सूखा, पहले आप पानी भर के, जैसे मैंने पहले पानी भरा, मैं हमेशा इसी तरीके से कपड़े धोती हूँ, पानी भरती हूँ टब में, कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद सर्फ को मैं इस तरीके से मग में और किसी भी बर्तन में घोल के इसके बाद ऊपर से डालती हूँ। तो इस तरीके से 2 फायदे होते हैं कि एक तो सूखा पाउडर जाके जगह जगह कपड़ों में नहीं लगता है, वरना एक कपड़े में ज़्यादा लग गया, एक कपड़े में नहीं लगा, और फिर कलर पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और हमारी मशीन में भी जैसे हम सूखा डालेंगे तो वो उतना अच्छे से असर नहीं दे पाती है। तो इस तरीके से आप घोल के डालें और पानी भर के जब आप मशीन में डालें, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो या ऑटोमेटिक हो। और फिर आप इस तरीके से जैसे हमने पोटली डाली है ना, उसे आराम से चलने दें। तीनों ही चीज़ें हैं, थोड़ी देर में हम इसे देखेंगे पोटली को निकाल करके कि उसका क्या हुआ है।
क्योंकि देखा होगा दो कितना भी वो हो कलर भी एक दूसरे पे, मैंने सारे कलर के कपड़े डाले हैं, वाइट भी डाले हैं, कलरफुल भी डाले हैं, ब्लू ब्लैक हर तरीके। तो इस तरीके से जो हमने पोटली डाली है ना, तो इससे तो एक तो कपड़ों का कलर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी, जैसे एक दूसरे कपड़े पर चढ़ जाता है ना, वो कलर भी नहीं चढ़ेगा, कपड़ों की जो साइन है वो भी बरकरार रहेगी, बहुत अच्छे से चमकते हैं कपड़े इस तरीके से धोएंगे तो पोटली को लेते हैं हम ढूंढ, कहाँ गुम हो गई कहाँ गुम हो गई। तो देखो ये मिल गई है हमारी पोटली। अब इसे हम खोल करके देखते हैं कि इसमें कुछ बचा है या सारा हमारे पानी के अंदर जाके हमारे मशीन में हमने जो जिस लिए वो डाली थी वो उसने काम करेगा या नहीं। तो देखो पोटली मैंने खोल के देखी है, सारा जो उसमें पाउडर था ना, जो उसमें हमने डाला सोडा था, चीनी थी और फिटकरी का था, वो सारा इसमें कपड़े में से निकल के मशीन के अंदर पानी में जा चुका है। अब ये पानी जब हम ड्रेन करेंगे ना, तो नीचे पाइप में होकर पूरे टब में होकर निकलेगा, तो हमारी मशीन एकदम से क्लीन हो जाएगी अंदर तक। वरना हम सब क्या होती है कि पानी में ही साफ़ करते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, करके देखना, आपकी मशीन सालों साल चलेगी, ख़राब नहीं। बैंगन का भुर्ता भी बनता है और सब्जी भी बनती है। और भुर्ते हम 2 तरीके से बनाते हैं, तो आज मैं ट्रिक शेयर करूँगी कि भुर्ता किस तरीके से बनाएं और बैंगन में लगानी है क्या है। देखो वो भुर्ता हम एक तो हम छील करके कुकर में बनाते हैं कट करके, लेकिन एक हम भून के बनाते हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। काट के कुकर में उबाल के बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जब भून के बनाते हैं ना उसमें गजब का स्वाद आता है। और इसके लिए इसके साथ साथ हम भूनते हैं, लहसुन भी भूनते हैं, हरी मिर्च भी, तो मिलकर के इतना टेस्ट गजब का आता है बैंगन का भुर्ता का। तो इस तरीके से बना के देखना। लेकिन भूने कैसे हम बैंगन को, बैंगन के साथ लहसुन किस तरीके से भूने, तो आपको लेनी है माचिस की तीली। ठीक है, माचिस की तीली लेनी है इसमें होल करने के लिए, कि जिससे कि हम अच्छे से इसके अंदर लहसुन डाल पाएँ। तो क्योंकि अगर लहसुन से करेंगे होल तो वो नहीं हो पाएगा, लहसुन की कली है वो टूट जाएगी। तो माचिस की तीली से, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, माचिस की तीली से करेंगे तो बहुत ही ईजिली इसमें होल कर पाएंगे, छोटे छोटे ऐसे घुमा के, जैसे मैं दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद आपको होल कर लेना तकरीबन जितना चाहे 8, 10, 15, और उसमें आपको लहसुन की कलियाँ जैसे मैं डाल के दिखा रही हूँ इस तरीके से लहसुन की कली डाल देनी है, 1-2 हरी मिर्च भी डाल देनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितने आप खाते हो तीखा या हल्का तीखा। तो इसमें लहसुन की कलियाँ 5, 6, 7 डल जाएंगी, अगर जितना भुर्ता बनाना है आपको क्वांटिटी मेंबर के हिसाब से। तो इसमें मैंने जैसे होल करे हैं, आपको माचिस की तेज़ से होल करने और लहसुन डाल देना है, उसमें साथ में 1-2 हरी मिर्च डाल दें, फिर आप इसे भूनना गैस पर। और भूनने के बाद, क्योंकि इसके साथ लहसुन, बैंगन के साथ लहसुन भी भुनेगा, हरी मिर्च भी भुनेगी, और जब इस तरीके से बनाओगे ना आप भुर्ता, तो बैंगन के भुर्ते में गजब का स्वाद होगा लहसुन और हरी मिर्च के भुनने का। अगर कच्चा डालेंगे तो उसका टेस्ट अलग आता है, लेकिन भुनने का टेस्ट अलग आता है। तो ये बहुत ही गजब की ट्रिक है, मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरीके से बैंगन का भुर्ता बना के देखना, लहसुन और हरी मिर्च भून के, गजब का टेस्ट आएगा। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और मज़े ले पाएँ। यह है मेरा फ्रिज में, जब भी हम क्या करते हैं, जब कुछ सामान रखना हो फ्रीज़र में, हमें इमरजेंसी में, जैसे कई बार बच्चे कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए दूध रखते हैं या दही रखना हो, जल्दी से हमें कोई चीज़ ठंडी करनी हो, तो उसके लिए चाहे लोटा रखते हों, कटोरी रखें, गिलास रखें, तो ऐसे तरीके से लुढ़क जाते हैं बर्तन। तो इससे 2 परेशानी होती है कि एक तो हमारा फ्रिज ख़राब हो जाता है, और दूसरा हमें सामान बिखर जाता है और साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है और हमारा सामान भी वेस्ट होता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको करनी है चूड़ी। हर घर में हमारे पास रहती हैं एक्स्ट्रा चूड़ी, जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या पुरानी हो जाती हैं या मन भर जाता है, तो उनको आप इस तरीके से फ्रीज़र में रख दें। और उसके ऊपर अब जैसे मैंने लोटा रख के दिखाया आपको, अभी जो से डुगल मुगल कर रहा था ना, अब बिल्कुल भी नहीं लेगा, मैं हिला के दिखा रही हूँ, देखो इस तरीके से। तो आप लोटा है, कटोरी है, गिलास है, बच्चे भी रखेंगे, कोई भी रखेगा ना, तो आपका सामान है वो भी सेफ़ रहेगा और फ्रिज भी गंदा नहीं होगा। और जब आप इस्तेमाल हो जाए चीज़ें, तो चूड़ियाँ निकाल करके बाहर रख दें साइड में, और फिर से बर्तन रखना हो तो फिर से चूड़ियाँ रख के अपने बर्तन को रख सकते हैं, और आराम से आपको सामान भी नहीं बिखरेगा, फ्रीज भी बढ़िया रहेगा। है ना कितना बढ़िया सा जुगाड़। तो आपने देखा होगा, खासकर बारिश के मौसम के लिए, हम लेडीज़ के लिए, किसी की भी हो सकती हैं, देखा होगा इस तरीके से हमारी जो नाखूनों के आसपास की जो स्किन होती है ना, स्वेलिंग आ जाती है, पक जाती हैं। कई जगह अलग अलग नाम, नौसट भी बोलते हैं या नौपक्का भी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। तो आप यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से स्वेलिंग में, अभी तो मेरी एक ही उंगली पर है, लेकिन ये सारी उंगलियाँ पक जाती हैं, बहुत से लोगों को बिल्कुल पस हो जाता है, उनमें तबक होती है, दर्द होता है बहुत तेज़। तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मेरी पीछे से भी ना आपको मेरी स्किन नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से रेड हो रही है, और एक ही उंगली अभी मेरी साइड से बिल्कुल देखो स्वेलिंग हो रही है, उसमें पस पका पड़ रहा है, उसमें बहुत तेज़ दर्द है। तो इस तरीके से बारिश के मौसम में खासकर हो जाती है। अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो परेशानी बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर पर जाना पड़ता है और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, फिर भी इसमें तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है कि घर में, किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए मुझे जो जुगाड़ पता है और मुझे आराम आता है, हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ बारिश के मौसम में। तो इसके लिए लेना है आपको दूध। ठीक है, थोड़ा सा दूध लेना, जिसमें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आधा कटोरी दूध काफ़ी रहेगा। इसको लेना है आपको गुनगुना, मतलब तेज़ गर्म थोड़ी सी, इस तरीके से आपको उंगली डाल देनी है। अभी मेरी एक ही उंगली में परेशानी है, अगर 3-4 उंगलियां हों, जितनी भी हों, अच्छे से डिप करके रख लें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। दूध लेना है आपको गुनगुना नहीं, गुनगुने से थोड़ा तेज़ गर्म लेना, जो उंगली सह सके आराम से। ठीक है, तेज़ गर्म भी ना हो, गुनगुना भी ना हो, बीच का जितना रहे, आराम से उंगली डूब जाए। तो इसमें आपको 2 से 3 मिनट रखनी है उंगली, और दिन में 3 बार करें। एक ही दिन में परेशानी खत्म हो जाएगी, 100% आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आपको दिन में 3 बार करनी है, सुबह दोपहर शाम।
2 3 मिनट उंगली रखनी है गर्म गुनगुने से, थोड़ा तेज़ दूध गर्म दूध में इस तरीके से रखना। दिन में 3 बार, एक ही दिन में कितनी भी पस पड़ रहा हो, तकलीफ हो रही हो, पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी सिर्फ एक दिन में। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ये ट्रिक बहुत ही आजमाई हुई है, क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस सी हो जाती है हमारे नेल्स में, उससे हमारी स्वेलिंग होती है, पस पड़ता है, दर्द होता है, और कई बार तो ये पस फूट जाती है ना, उंगलियों का जो क्रैक हो जाती है, फिर पस निकलता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस ट्रिक को आई होप ये बहुत से लोगों को बहुत काम देगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें। नेक्स्ट आइडिया है कूलर की हवा को लेके। देखा होगा बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी है, तो कूलर है कई बार अक्सर है जो बहुत ज़्यादा गर्म हवा देते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे जो कूलर की हवा है ना, काफ़ी हद तक एसी जैसी चिल्ड हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है, हमें चाहिए, इसको लेना है, आपको चाहिए बस एक प्लास्टिक की बोतल, 1 लीटर की हो या आधा लीटर की हो, जो भी बोतल है, उसमें आपको डाल देना है 3 से 4 चम्मच नमक, जो हम खाने में डालते हैं, किचन में इस्तेमाल करते हैं नमक। इस चीज़ का ध्यान रखें, नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, 3 से 4 चम्मच, 4-5 चम्मच हो जाए उतना कीप की हेल्प से आपको बोतल में डाल देना, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद इस बोतल को है ना, पूरा 4 से 5 चम्मच नमक डालने के बाद आपको बोतल को पूरा पानी से भर देना है। तो ये ट्रिक है, बहुत अच्छे से काम करती है। आपका जो साधारण सा कूलर है ना, वो भी काफ़ी हद तक ठंडी हवा देगा, एकदम से एसी के जैसी। तो हमने पानी को फुल कर दिया है। अब इसको करना क्या है, एक अच्छे से आपको सेक कर लेना है, जिससे कि जो नमक है हमारे पानी में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। बोतल में सेक करके अब आपको रखना कहाँ पर है, चलना है हमें फ्रिज में। तो इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको रखना है हमें फ्रीजर में। ओवरनाइट छोड़ना है, जब तक इसमें अच्छे से बिल्कुल टाइट सख्त बर्फ़ न जम जाए। तो पानी मैंने नमक डाला है, उसमें पानी भरा है, और उसको अच्छे से सेक करने के बाद रख दिया है फ्रीजर में। ओवरनाइट मैंने छोड़ दिया है, तो बर्फ़ है हमारी एकदम से जम चुकी है, बिल्कुल टाइट। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, चलो चलते हैं कूलर के पास। तो बर्फ़ हमारी जम गई है। तो देखा होगा कूलर है जो आजकल हैं, इस तरीके के कूलर ही आ रहे हैं, जो कि पहले जो कई तरीके के हो रहे हैं उनमें खिड़कियां खुल जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास कूलर है इसकी खिड़कियां वो खुलती नहीं है। खाली जो आगे से पानी डालने की जगह है वो आगे से है, तो हम वहीं से अपनी ट्रिक को चेक करेंगे। कूलर में देखा होगा कितना भी पानी हो, लेकिन जो उमस और गर्मी होती है ना, और ख़ासकर अंदर रखा रहता है, तो उसमें पसीने आते रहते हैं, और हमारे कूलर है वो गर्म हवा देता है। तो इसके लिए जो हमने बोतल में हमने जो नमक वाला पानी तैयार किया है, ये ट्रिक किस तरीके से काम करती है। तो आपको यहाँ से हम पानी डालते हैं, तो यहीं से हम अपनी बोतल को इसमें कूलर में डाल देंगे। ट्रिक इस तरीके से काम करती है, जो वैसे साधारण अगर हम सिंपल पानी भरते हैं तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, जो उसकी आइस होती है। लेकिन जो नमक वाला पानी हमने डाला है इसमें, इसकी जो आइस है वो लंबे टाइम तक मेल्ट नहीं होगी, और जो कूलर का जो पानी है वो एकदम से चिल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा, और ये हमारे जो कूलर है वो एसी जैसी ठंडी हवा देगा। करके देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। और एक इसके साथ करना है आपको, थोड़ी सी डाल देनी है इसमें एलम फिटकरी का एक टुकड़ा, जिससे इसमें से जो स्मेल आती है ना कूलर के पानी में, वो स्मेल भी नहीं आएगी, और जो धूल मिट्टी गंदगी है वो नीचे जम जाएगी। तो करके देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।